हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट के लिए हिंदी कोर्स बी स्पर्श चैप्टर 9 आत्मत्राण से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं और इन सभी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रविंद्र संगीत किसको कहा जाता है? ए गीतों को, बी कविताओं को, सी रविंद्र के गीतों को, डी किसी को नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्र के गीतों को। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कवि को कौन सा पुरस्कार पहले भारतीय के रूप में मिला? ए नोबेल पुरस्कार, बी पद्म, सी पद्म विभूषण, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सुख के दिनों में कवि क्या करना चाहता है? ए भजन, बी दूसरों को कोसना, सी ईश्वर के में स्मरण, डी काम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर को स्मरण। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कवि ईश्वर से क्या नहीं चाहता? ए दुख, बी सुख, सी संतावना, डी दुख सुख। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतावना। क्वेश्चन नंबर 5 में है, रविंद्रनाथ की कविता की शैली कैसी है? ए भावनात्मक और आत्मकथात्मक, बी कठोर, सी हास्यात्मक, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भावनात्मक और आत्मकथात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अलावा हम और क्या करते हैं? ए मेहनत करते हैं, बी दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, सी आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं, डी सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इस कविता में किस रस की प्रधानता है? ए वीर रस, सी श्रृंगार रस, सी शांत रस, डी हास्य रस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शांत रस। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कवि किसे वहन करना चाहता है? ए सुखों को, बी तानों को, सी रिश्तेदारों को, डी दुखों को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुखों को। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कवि संकटों का सामना किसकी मदद से करना चाहता है? ए ईश्वर की कृपा से, बी दोस्तों की मदद से, सी स्वयं, डी किसी की भी मदद से नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कवि ने किसके न हिलने की प्रार्थना की है? ए हिमालय के, बी चांद के, सी तारों के, डी आत्मिक बल के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मिक बल के। क्वेश्चन नंबर 11 में है, कवि किस पर विजय पाना चाहता है? ए स्वयं पर, बी दुश्मनों पर, सी दुखों पर, डी दोस्तों पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुखों पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कवि क्या है? ए नास्तिक, बी शाक्त, सी आस्तिक, डी पाखंडी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कवि ईश्वर से प्रार्थना कर क्या कहता है? ए उसे मुसीबतों से बचाया जाए, बी उस पर कोई मुसीबत ना आए, सी सभी संकटों से लड़ने की शक्ति, डी सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी संकटों से लड़ने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 में है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? ए राष्ट्र प्रेम, बी मानव प्रेम, सी अध्यात्म प्रेम, डी सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 15 में है, ये कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ए उर्दू में, बी फारसी में, सी बंगाल भाषा में, डी उर्दू फारसी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 16 में है, सुख के दिनों में कवि क्या चाहता है? ए ईश्वर में उसका भरोसा उठ जाए, बी विनम्र होकर ईश्वर का हर पल आसपास अनुभव करे, सी ईश्वर के मुख को देखता रहे, डी ईश्वर को भूलकर मौज मस्ती से रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनम्र होकर ईश्वर का हर पल आसपास अनुभव करे। क्वेश्चन नंबर 17 में है, दुखों से घिर जाने और लोगों से ठगे जाने पर ए कवि का ईश्वर पर विश्वास डगमगा जाता है, बी कवि ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहता, सी कवि ईश्वर की करुणा चाहता है, डी कवि अनामय रहना चाहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवि ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निखिल मही द्वारा वंचना करने का आशय स्पष्ट कीजिए। ए सारी पृथ्वी के लोगों द्वारा दुख में कवि का साथ देना, बी सारी धरती के लोगों द्वारा सुख में कवि को धोखा देना, सी सारी धरती के लोगों को द्वारा सुख में कवि का साथ देना, डी सारी धरती के लोगों द्वारा दुख में साथ छोड़ कर उसे धोखा देना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारी धरती के लोगों द्वारा दुख में साथ छोड़कर उसे धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 19 में है, नत सिर होकर सुख के दिन में से क्या आशय है? ए सुख के दिन में उसके मन में
विनय का भाव बना रहे। बी सुख के दिनों में कवि की गर्दन अकड़ जाए। सी सुख के दिनों में कवि के मन में अहम भाव आ जाए। डी उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुख के दिनों में उसके मन में विनय का भाव बना रहे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, कवि परमात्मा से संतावना क्यों नहीं चाहता। ए क्योंकि कवि को परमात्मा पर विश्वास नहीं। बी क्योंकि कवि दया की भीख नहीं मांगना चाहता। सी क्योंकि कवि के अनुसार संतावना से दुख कम नहीं होते। डी क्योंकि कवि दुख को महसूस करना चाहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवि क्योंकि दुख को महसूस करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, कवि परमात्मा से क्या प्रार्थना करता है। ए कवि चाहता है कि परमात्मा उसे संतावना के 2 शब्द कहे। बी कवि परमात्मा से प्रार्थना करता है कि उसके दुखों को कम कर दे। सी कवि परमात्मा के दुखों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। डी उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवि परमात्मा से दुखों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। क्वेश्चन नंबर 22 में हो जाएगा, तो भी मन में ना मानो। 6 कवि किस स्थिति भी 6 नहीं मानता। ए दुख पड़ने पर। बी पुरस्कार न मिलने पर। सी कार्य हानि होने पर। डी ईश्वर की प्राप्ति न होने पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य हानि होने पर। क्वेश्चन नंबर 23 में है, अनामय का अर्थ है। ए स्वस्थ। बी हिम्मती। सी साहक। डी बीमार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 24 में है, कविता का केंद्रीय स्वर है। ए प्रार्थना और अनुनय। बी दीनता और याचना। सी दया और करुणा। डी स्वाभिमान और आत्मविश्वास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाभिमान और आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 25 में, विपत्ति पड़ने पर कवि चाहता है। ए ईश्वर द्वारा कृपा। बी सुख। सी विपदाओं से बचना। डी विपत्ति से न डरना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विपत्ति से न डरना। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में, ये पद खंड का आखिरी वीडियो था, इसके बाद है गद खंड जिसका फर्स्ट चैप्टर है बड़े भाई साहब। तो अगले वीडियो में मैं आपको गद खंड का, बड़े भाई साहब का इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।